अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे कि हमने सर्वर को किस तरह क्रिएट करना है। उसके लिए हम 6 स्टेप से स्टार्ट करेंगे। गो टू नेटवर्क सेटिंग, अडेप्टर सेटिंग, प्रॉपर्टीज़, और इन सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने के बाद हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, फिर DNS इंस्टॉल करेंगे। ये देखते हैं हम ये कैसे करते हैं। हम मूव करते हैं हमारी वर्चुअल मशीन पे। ये हमारी वर्चुअल मशीन ओपन हो गई है। तो इसमें सबसे पहले हम नेटवर्क सेटिंग में जाते हैं। नेटवर्क की सेटिंग में जाके हम अडेप्टर की सेटिंग में जाएंगे। अडेप्टर की सेटिंग में इथरनेट की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इथरनेट की प्रॉपर्टीज़ में TCP/IP वर्जन 4 की प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ ऑब्टेन ऑटोमेटिकली की बजाय यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, इसको मैनुअली IP एड्रेस असाइन करेंगे। इसको हम IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 1.10। सबनेट मास्क, क्योंकि ये क्लास C से बिलोंग करता है IP एड्रेस, तो इसका सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है हमारा राउटर का IP एड्रेस होता है। इसमें हम चाहें तो अपने सर्वर कंप्यूटर का IP एड्रेस दे सकते हैं। अब प्रेफर DNS जो है, इसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम बेसिक गूगल का सर्वर का IP एड्रेस देते हैं। ओके क्लिक करते हैं, क्लोज़। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो मैनुअली IP एड्रेस असाइन किया है वो प्रॉपर्ली असाइन हो गया कि नहीं। IP config की कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट पे हम इसको CMD में चेक करेंगे। और यहाँ आप देखें 192.168.1.10 IPv4 एड्रेस, यानी कि सक्सेसफुली हमने IP एड्रेस जो है वो असाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, यहाँ से सर्वर मैनेजर है, इसको ओपन करते हैं। और सर्वर मैनेजर के अंदर हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स। ऐड रोल्स एंड फीचर्स करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सेटिंग बता दूं। हमारा लोकल सर्वर है, इसको आप ओपन करें और लोकल सर्वर में जाके कुछ सेटिंग्स हैं बेसिक, उनको पहले कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे। रिमोट डेस्कटॉप, पहले कंप्यूटर का नेम हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से चेंज पे क्लिक करें और यहाँ से हम इसको कह देते हैं ये हमारा सर्वर है, और ओके क्लिक कर देते हैं। अभी हमें कहेगा कि कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इसके लिए नेम अगर आप चेंज करते हैं तो हम कहते हैं ओके, क्लोज़। तो रीस्टार्ट हम लेटर इसको कर लेंगे। नेक्स्ट सेटिंग हम अब करते हैं कि रिमोट डेस्कटॉप जो है वो डिसेबल्ड है, उसको इनेबल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है अलाउ रिमोट लॉगिन, ठीक है, ओके। यहाँ सेलेक्ट यूज़र्स में जाके आप डिफरेंट यूज़र्स को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं कि किन को आप अलाउ करना चाहते हैं, किन यूज़र्स को आप अलाउ नहीं करना चाहते। फर्दर हम इसकी सेटिंग्स में नहीं जाएंगे, जस्ट आप यहाँ अलाउ रिमोट कनेक्शन को क्लिक करें और अप्लाई कर दें। रिमोट डेस्कटॉप इनेबल हो जाएगा। रिमोट डेस्कटॉप, इसको हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा अब। तो हम इसको रीस्टार्ट करते हैं मशीन को, ताकि सेटिंग्स जो हैं वो अप्लाई हो जाए। वर्चुअल मशीन दोबारा ओपन हो गई है। अब इसमें से हम फिर सर्वर मैनेजर को ओपन करेंगे, ताकि हम अब एक्टिव डायरेक्टरी जो है उसको इंस्टॉल कर लें और उसके थ्रू हम अपनी डोमेन क्रिएट कर लें। सर्वर मैनेजर को ओपन करते हैं।
लोकल सर्वर में सेटिंग्स चेक करते हैं कि रीनेम हो गया कि नहीं। यहाँ देखें हमारे कंप्यूटर का जो नेम है वो अब सर्वर सेट हो चुका है। मूव करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए। ऐड रोल्स एंड फीचर्स को क्लिक करते हैं डैशबोर्ड में और नेक्स्ट क्लिक करते हैं, फिर रोल बेस फीचर नेक्स्ट, और सर्वर पूल हमारा यही है। यहाँ से हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम हम DNS को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐड फीचर्स, सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। और DHCP हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट अगर आप DHCP को भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ DNS सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट, इसको भी नेक्स्ट करते हैं। और ये एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि ये क्या चीज़ें, इनका रोल क्या है। नेक्स्ट करें। DNS सर्वर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एसोसिएटिंग नेम्स विद न्यूमेरिक इंटरनेट एड्रेसेस, ये आप रीड कर लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, ये चीज़ें इंस्टॉल होंगी, आप इंस्टॉल क्लिक कर दें। इन स्टेप में से देखें हमने क्या क्या चीज़ें मुकम्मल कर ली हैं। 6 स्टेप पे हम गए, मैनुअली IP एड्रेस असाइन किया। 7 स्टेप पे हमने इंस्टॉल किया एक्टिव डायरेक्टरी। 8 स्टेप पे हमने DNS को भी इंस्टॉल कर लिया। 9 स्टेप पे अब हम मूव करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी को और एक डोमेन क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमने 9 स्टेप करना है, जिसमें हमने एक्टिव डायरेक्टरी जो है कॉन्फ़िगर करनी है और डोमेन क्रिएट करनी है। नेक्स्ट फिर हम DNS को कॉन्फ़िगर करेंगे। सो हम अपनी वर्चुअल मशीन पे दोबारा मूव करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं इंस्टॉलेशन जो है, इंस्टॉलेशन हो रही है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, रोल्स एंड फीचर। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको इसके साथ ही इंस्टॉल होने के साथ ही हम इसको कॉन्फ़िगर भी यहाँ ही कर लेंगे। हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ आप देखें कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है प्रोमोट द सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। यहाँ आप इसको क्लिक करें और आप इस एक्टिव डायरेक्टरी को जो है वो सर्वर पे प्रमोट कर दें। डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन, इसमें से हमारी एग्जिस्टिंग डोमेन कोई नहीं है, ना ही हमारा एग्जिस्टिंग कोई फॉरेस्ट है। हम एक न्यू फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं। डोमेन नेम हमसे पूछ रहा है। डोमेन नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, example.com, एनीथिंग व्हाट यू वांट। फ़िलहाल हम डोमेन जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं FA369, ठीक है। .com, FA369.com, ये डोमेन हमने सेलेक्ट कर लिया FA369.com और हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं। डोमेन का जो नेम है आप इस लेवल पे कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हम लोकली एक सर्वर क्रिएट करें, यानी कि लैन पे। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि ये डोमेन नेम किसी ने रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर कुछ भी नाम लिख सकते हैं। बेसिकली आप अपना इंटरनेट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ वो पासवर्ड हमसे मांग रहे हैं कि आप पासवर्ड जो है वो एंटर करें। हम यहाँ कुछ भी इसका एक्टिव डायरेक्टरी का पासवर्ड सेट कर देते हैं। ये असल में रिस्टोर मोड होता है कि अगर कोई मसला मसाइल आ जाए आपकी डोमेन के साथ, तो बैकअप या रिस्टोर के लिए आपके पास ये जो पासवर्ड है ये तब हेल्पफुल होता है। आप पासवर्ड सेट करते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब हमारे पास DNS के ऑप्शन आ रहे हैं, जहाँ वो हमें वार्निंग दे रहा है कि कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज द अथॉरिटेटिव पेरेंट जोन कैन नॉट बी फाउंड। इस वार्निंग को आप सिंपली इग्नोर करें। नेक्स्ट क्लिक कर दें।
अब वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि जो आपने डोमेन क्रिएट किया है आप उसके लिए डोमेन नेम क्या पसंद करेंगे। तो सजेस्ट हमें वो कर रहा है FA369 जो है, क्योंकि आपने FA369.com जो है वो डोमेन सेट की थी, तो डोमेन नेम जो है वो आप ये रख लें। मैं कहता हूँ ठीक है यार, ये नेम सेट कर दो। ये नेम हमारी डोमेन को साइन हो गया। पाथ्स जो है ये हमारी डेटाबेस के पाथ्स हैं कि कहाँ कहाँ हमारा डाटा जो है स्टोर होगा, हमारे सर्वर की जो भी डाटा हम करेंगे वो कहाँ स्टोर होगा, ये उनके पाथ्स हैं। इनको आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना। यहाँ जो आपने सेटिंग की है कि आपने डोमेन क्या रखी है, उसका नेम क्या रखा है, आपने कौन से फॉरेस्ट पे किया है, फंक्शन लेवल उसका क्या है, और ये उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है, उसके पास क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्लिक करते हैं आप। कुछ प्री रिक्विजिट चेक वो परफॉर्म करेगा कि डोमेन को कंट्रोल या कॉन्फ़िगर करने से पहले जो प्री रिक्विजिट आपने जो है वो क्लियर कर लिए या नहीं, तो वो चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर वो वेरीफाइड हो जाते हैं तो आप सिंपली नेक्स्ट कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी डोमेन। एक्टिव डायरेक्टरी की सेटिंग करने के बाद आपने DNS को कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन DNS को कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको क्लाइंट का जो कंप्यूटर है उसकी जो IP की सेटिंग है वो आपने थोड़ी सी कॉन्फ़िगर करनी है। तो हम अब सीख लेते हैं कि इसमें हम क्लाइंट की जो IP है उसको मैनुअली किस तरह सेट करेंगे। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को ओपन करें और सेम प्रोसीजर जिस तरह हमने सर्वर के अंदर किया था इसमें भी वही मेथड यूज़ होगा। चेंज अडेप्टर सेटिंग में जाएंगे, इथरनेट की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इथरनेट की प्रॉपर्टीज़ के बाद TCP/IP4 वर्जन 4 की प्रॉपर्टीज़ में हम मूव करेंगे और यहाँ से यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, इसको हम IP एड्रेस देते हैं 192.168.1. उसको 10 दिया था हमारे सर्वर को, इसको हम 11 दे देते हैं। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा क्योंकि क्लास B का IP एड्रेस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सबनेट मास्क जो है सेट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे हमें देने की ज़रूरत नहीं है। प्रेफर DNS में हम अपने सर्वर का IP देंगे 1.10 है हमारे सर्वर का IP एड्रेस। ऑल्टरनेट अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है आप दे दें, कोई मसला नहीं है, ना भी दें तो भी कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर आप इस नेटवर्क कार्ड को अगर मल्टीपल जो IP से साइन करना चाहते हैं या मल्टीपल DNS सर्वर असाइन करना चाहते हैं तो एडवांस को क्लिक करें। यहाँ आपके पास IP एड्रेसेस हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवेज हैं, DNS है, इधर से आप ऐड क्लिक करें और जितने मर्जी आप मल्टीपल DNS जो प्रेफर DNS है उनको भी ऐड कर सकते हैं और IPs भी जो है वो मल्टीपल एक नेटवर्क कार्ड को असाइन कर सकते हैं। बट हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं, हम सिंपली एक IP एड्रेस इसको साइन करते हैं और ओके क्लिक कर देते हैं। ओके क्लिक करने के बाद क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज। सो फाइनली हमारा सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो रीस्टार्ट हो चुका है। इसको ओपन करते हैं और ओपन करके अब हम DNS की सेटिंग करेंगे। अब आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा FA369, यानी कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारा सर्वर है वो किसी डोमेन से लिंक हो गया और हमारी डोमेन वो यहाँ शो कर रहा है, डोमेन नेम FA369 शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हम DNS की सेटिंग करेंगे और वहाँ हम अपने क्लाइंट का जो IP एड्रेस है उसको साइन करेंगे और एक एज अ होस्ट उसको जो है हम उसका पॉइंटर रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट करेंगे। अब आपको मैं स्टार्ट मेन्यू दिखाता हूँ। स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करें और यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा DNS भी इंस्टॉल्ड हो गया है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स भी इंस्टॉल हो गई हैं और यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। आप सिंपली यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स इनको ओपन करें, आपको यहाँ वो यूज़र्स नज़र आएंगे जो कि इस डोमेन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपकी डोमेन FA369.com जो है वो शो हो रही है यहाँ। ये कंप्यूटर्स वगैरह जो भी यूज़र्स हैं, फ़िलहाल यहाँ कोई यूज़र नहीं है, इस वजह से कुछ शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखें कोई यूज़र नहीं है। मेन यूज़र जो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है ये। और जब हम किसी
क्लाइंट की मशीन से डोमेन को एक्सेस करने लगेंगे तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम है और इसका जो पासवर्ड है वो हमें वहाँ एंटर करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर का यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर का सेट किया है उसके थ्रू हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो हम एज इट इज़ इसमें कोई चेंजेस ना करें। अगर हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं यार कि जो यूज़र है उसके लिए डिफरेंट पासवर्ड हो, मैं अपने कंप्यूटर का पासवर्ड जो है वो उसको नहीं बता सकता या अगर वो देख ले तो कोई मसला मसाइल हो, तो इसके लिए आप सिंपली ये करें, आप एडमिनिस्ट्रेटर को क्लिक करें, कॉपी करें। इसकी अथॉरिटी अब आपके पास आ रही है। अब फर्स्ट नेम के अंदर आप सिंपली कह दें वट एवर यू वांट टू प्लेस द नेम। आप अपना नाम यहाँ एंटर करें क्योंकि आप एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। और ये करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करें और पासवर्ड आप सेट कर दें और यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट, ये इसको ना आप क्लिक करें। और यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, ये भी क्लिक कर दें, सेलेक्ट कर लें। और पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, ये भी पासवर्ड। और इस पासवर्ड की जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़रा काफ़ी हाईली सिक्योर्ड है, तो इसके लिए पासवर्ड जो है हाई सिक्योरिटी वाला जो है आपको एंटर करना पड़ेगा। तो हम एंटर करते हैं ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं और यूज़र कैन नॉट चेंज अ पासवर्ड और द पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, ठीक है। फिनिश क्लिक करते हैं, वही बात है ना। विंडोज़ कैन नॉट सेट द पासवर्ड फॉर फहान बिकॉज पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट, चेक द मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी। खैर हम ये पासवर्ड सेट कर देते हैं। 1 मिनट, हमें पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, पहले इस चीज़ का पता था। और नीचे वाले को भी चेंज करते हैं। ये और ये ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करते हैं, शायद कि इसके दिल में उतर जाए हमारी बात, नहीं होती। खैर आप इसको रहने दें। इसका पासवर्ड जो है ना वो आपको पता लग जाएगा कि इसका पासवर्ड जो है वो हाईली जो है वो सिक्योर्ड है, तो उसकी आप पॉलिसी चेक कर लेंगे क्या पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग आप पासवर्ड सेट कर लें। इसका यूज़ कहाँ आएगा ये मैं आपको बताऊंगा, वहाँ आपको इस चीज़ का जो है रेफरेंस दूंगा कि यहाँ मैं जो यूज़र क्रिएट कर रहा था वो क्यों कर रहा था और उसका क्या फ़ायदा था, और इस तरह ही अगर हम रहने दें तो इसका क्या नुकसान है। ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं एक्टिव डायरेक्टरी तो आपने देख ली कि हमने इंस्टॉल कर ली है। नेक्स्ट हमने इंस्टॉल करना है DNS की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। एक्टिव डायरेक्टरी की कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है, डोमेन क्रिएट कर लिया। अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे DNS की। DNS, ओके, वेट अ मिनट, go to the DNS setting. Where is our DNS? This is DNS. This is our server. यहाँ हमारे पास 2 जोन्स हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन जो है वो हमारे नेम को IP में रिजॉल्व करता है और जो रिवर्स लुकअप जोन है वो हमारी IP को नेम में रिजॉल्व करता है। तो सबसे पहले हम रिवर्स लुकअप जोन में जाते हैं और एक न्यू जोन क्रिएट करते हैं जो कि हमारी IP से नेम को जनरेट करेगा। न्यू जोन क्रिएट करते हैं और यहाँ से प्राइमरी जोन को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट IPv4 वर्जन, नेटवर्क आईडी हम इसको देते हैं 192.168.1 इज़ आवर नेटवर्क आईडी, और जो भी इसके बाद आएंगे वो हमारी होस्ट एड्रेसेस होंगे। तो नेटवर्क आईडी हमारी ये है, नेक्स्ट कर देते हैं।
अलाउ सिक्योर्ड डायनेमिक अपडेट्स, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। लुकअप टाइप बताई हुई है, टाइप कौन सी है, नेम जो है किस तरह सर्च करेगा। फिनिश करें इसको। ये हमारा जोन क्रिएट हो गया। अब इस जोन के अंदर यानी कि जो हमारी नेटवर्क आईडी हमने असाइन किया उस के अंदर हम एक न्यू पॉइंटर रिकॉर्ड करेंगे। अब ये पॉइंटर रिकॉर्ड किस चीज़ का है? ये पॉइंटर रिकॉर्ड हमारे होस्ट का है, यानी कि जिस होस्ट को हम अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। मैनुअली हम अगर उसको अपने सर्वर के साथ लिंक करना चाहते हैं तो हम मैनुअली उसका आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ इंटर करेंगे। तो 11 जो है हमारे जो हमारा होस्ट है या हमारा क्लाइंट है उसका आईपी एड्रेस है जो हम यहाँ दे रहे हैं। होस्ट का नेम हम यहाँ लिख देते हैं क्लाइंट, ठीक है। इसको हम ओके करते हैं और ये देखें डाटा क्लाइंट है, टाइप पॉइंटर रिकॉर्ड और ये उसका आईपी एड्रेस है। फॉरवर्ड लुकअप जोन देखते हैं। फॉरवर्ड लुकअप जोन में ये हमारी डोमेन है। इस डोमेन के अंदर आप चाहें तो न्यू होस्ट क्रिएट करें। होस्ट का नेम आप यहाँ सेट कर दें client.fa369.com, ठीक है। और आईपी एड्रेस उसका दे दें 1.11, ठीक है। और यहाँ क्रिएट एसोसिएट पॉइंटर रिकॉर्ड भी क्लिक कर देते हैं विद द सेम ऑनर, ठीक है। ऐड होस्ट, द होस्ट रिकॉर्ड ये वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, ओके डन। सो फाइनली हमने इस टाइम सर्वर क्रिएट कर लिया है और हमने अपने क्लाइंट को सर्वर के साथ लिंक भी कर लिया। अब हम ये चेक करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट जो है वो प्रॉपरली लिंक्ड हो चुका है या नहीं। इस स्टेप को करने के लिए सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी ड्राइव है जिसको हम शेयर करना चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट जो है वो क्या चीज़ एक्सेस कर सके। तो हमारे पास यहाँ कंप्यूटर है, इसके अंदर हमारी सी ड्राइव है। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ आपके पास एक टैब आता है शेयरिंग का। एडवांस शेयरिंग को आप क्लिक करें। एडवांस शेयरिंग के अंदर आप शेयर दिस फोल्डर करें। ड्राइव नेम आप सी लिख दें या लिख दें शेयरेबल फोल्डर बाय सर्वर। इसके अलावा यहाँ परमिशंस हैं कुछ, आप यहाँ से परमिशन सेट कर सकते हैं। इसको हम एक्सेस कंट्रोल कहते हैं और डिफरेंट हम जितनी एक्सेस अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं वो हम यहाँ से परमिशंस के थ्रू सेट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कुछ ही देर में। तो नेक्स्ट अभी हम इसको फ़िलहाल जो हमने सेटिंग्स की हैं उसको अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं और ओके कर देते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कॉर्नर पे आपको ये 2 पर्सन्स की जो आइकन है वो शो हो रही है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारा जो हमारी जो ड्राइव सी है वो इस टाइम शेयरेबल है। नेक्स्ट अब हम क्लाइंट की जो मशीन है, वर्चुअल मशीन, उसको ओपन करते हैं और सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सर्वर को एक्सेस करने से पहले हमें अपने क्लाइंट मशीन को सर्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें उस डोमेन के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो क्लाइंट को डोमेन के साथ कनेक्ट किस तरह हम करेंगे, चलें ये सीख लेते हैं हम। सबसे पहले माई कंप्यूटर को ओपन करें और माई कंप्यूटर के आप प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लें। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जहाँ से हम अपने कंप्यूटर को रीनेम करते हैं उसी सेटिंग्स में हम जाएंगे। चेंज सेटिंग के बटन को क्लिक करेंगे। सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। यहाँ से टू रीनेम द कंप्यूटर और चेंज इट्स डोमेन ऑफ वर्क ग्रुप क्लिक चेंज। तो हमें ये डोमेन चेंज करनी है, हम चेंज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कंप्यूटर का नेम भी चेंज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी जस्ट हैव टू चेंज आवर डोमेन। सो विल क्लिक ऑन द डोमेन, विल राइट द डोमेन। आवर डोमेन इज fa369.com। ये हमारी डोमेन है जो कि सर्वर के साथ लिंक्ड है। हम इस डोमेन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, हम ओके क्लिक करेंगे। अगर ये डोमेन एग्जिस्ट करती होगी तो वो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। हम ओके क्लिक करते हैं। अब सिस्टम सर्च कर रहा है और सर्च करके उसने सर्च कर लिया कि डोमेन fa369.com एग्जिस्ट करती है। आप यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करें। अब ये यूज़र नेम हम इंटर करते हैं और पासवर्ड एंटर करते हैं।
और ओके क्लिक कर देते हैं। अब वेरिफिकेशन करेगा सर्वर से कि ये क्लाइंट जो है सर्वर के साथ लिंक कर सकता है कि नहीं। अब ये हमें प्रॉम्प्ट दे रहा है कि वेलकम टू fa369.com डोमेन, मीन्स वी आर नाउ कनेक्टेड टू द डोमेन सर्वर। विल क्लिक ओके एंड इट्स आस्किंग फॉर reboot, you must restart your computer. Okay, we'll restart our computer, close, restart now। कंप्यूटर रिस्टार्ट होने के बाद हम ये देखेंगे कि हम किस तरह अब उसे एक्सेस करते हैं सर्वर के शेयरेबल फोल्डर को। कंप्यूटर हमारा रिस्टार्ट हो गया। अब हम सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। विंडो दबा के आर को क्लिक करेंगे और हमारे पास ये रन मेन्यू शो हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो लिखेंगे। हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस 192.168.1.10 है। इसको लिखते हैं और इंटर करते हैं। ये हमारी डोमेन को सर्च करेगा। यहाँ हमारी डोमेन शो कर fa369 है। यूज़र नेम वो कह रहा है इंटर करो आप। यूज़र नेम हम इंटर करते हैं और पासवर्ड इंटर करते हैं ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें। वेट अ मिनट, रिमेंबर, अगर आप ये रिमेंबर माई क्रेडेंशियल्स करेंगे तो जब भी आप आईपी एड्रेस लिखेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर नाउ विल जस्ट अनमार्क इट, विल नॉट मार्क इट बिकॉज we don't want that without any username or password we'll let the user to log in. So we'll click OK. As you can see, shareable folder by server means that we are successfully connected to the server. Our client machine is now successfully linked to the server. You can see shareable folder by server. This folder has been created at the server side and we can view this folder at the client machine, means we are accessing the server. So we'll open it, server folder by shareable folder by server. Let's see what's inside this folder. Basically this shareable folder is our C drive of the server computer. So opening this folder we have program file, users, windows. So ये हमारा C drive का जितना भी डाटा था इसने शो कर दिया। मीन्स के जो भी चीज़ सर्वर जो है शेयरेबल फोल्डर में रखेगा हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेस कंट्रोल्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ परमिशंस हैं जो कि सर्वर अप्लाई कर सकता है अपने शेयरेबल फोल्डर पे यूज़र्स के लिए।